अभी हम लोग पूरा स्थल के बारे में जानते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। और ये जमीन के ऊपर कभी अंदर, कभी-कभी समुद्र, कभी-कभी नदी के जल में भी पाए जाते हैं। और नदी के जल के अंदर यानी तल के ऊपर, तल में। और इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि आग की खोज। तो आग की खोज कैसे लगी थी? तो मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13 में, और यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को आदि भगाने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं एक प्रश्न की तरफ कि इस आग का उपयोग, हम आग का उपयोग किसके लिए करते हैं, और इसका जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे जाते हैं, नाम और तिथियां। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को ये पुरातत्वविद क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल कहते हैं। अभी यह दो शब्दों पुराना यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। किससे बना है? पत्थर से, यानी के पुरा पाषाण काल। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। किसका महत्व बताता है? पत्थर के औजारों के महत्व को। अभी पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आरंभिक, एक मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, मध्य बीच का। और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोकोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों का या तो फिर लकड़ियों का मुट्ठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे ऐसे औजार मिलते थे। और साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अभी नवपाषाण का क्या मतलब होगा? तो हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। अभी पुराने जमाने में इनके क्या नाम लिए रहे होंगे ये हमें पता नहीं है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो कई क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान बनने लगे और इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। बराबर? और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और
इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो कि चलो इन जानवरों को हम लोग पालते भी हैं और समय पर इनका उपयोग भी करते हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आई बात यहाँ तक समझ में? अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और अगले विभाग में हमारे प्रवेश करते हैं। चलिए।